तो यार क्लास 9th में आने के बाद सबसे बड़ा डर आता है कि भैया हमने साइंस कैसे पढ़नी है। जैसे क्लास 8th में हमारे पास एक किताब थी साइंस की, अब क्लास 9th में आने के बाद हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में बटी हुई है आपकी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अन्यथा चैप्टर तो एक ही है, साइंस का किताब तो एक ही है, बट 3 सब्जेक्ट्स मेन आपके 3 यूनिट्स में बटे हुआ है पूरा साइंस का सब्जेक्ट, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे कि आपको साइंस कैसे पढ़नी है, आपको साइंस कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे एंड करनी है, और बीच में आपको किस तरीके से किस तरीके से फ्लो रखना है अपने चैप्टर्स का पढ़ने के लिए। तो उससे पहले अगर चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है आर्यन सिंह, मैं हूँ आईटी पटना से। तो मैं तुमको इस चैनल पर साइंस पढ़ाने वाला हूँ थ्रू आउट द ईयर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्लास 9 में जो बच्चे आए हैं उनके लिए हमारा एक संकल्प बैच चल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब है, जिसमें हम लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने वाले हैं, और नोट्स देने वाले, पीपीटी देने वाले हैं, पीडीएफ देने वाले हैं, और जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स है जो कि आपको एक तरीके से प्रीमियम बैच में मिलती है, वो सारी चीजें फ्री मिलेगी। अब भैया इनरोल कहां से करना है? इनरोल करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सारी क्लासेस यहीं पर आने वाली हैं। और रही बात मटेरियल्स की, स्टडी मटेरियल्स की, क्लास शेड्यूल्स की और बाकी डिस्कशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। तो अब आते हैं मुद्दे पर, क्या कि भैया क्लास 8 से हम आ गए हैं क्लास 9 में, अब हमने करनी है स्टार्ट साइंस। तो देखो यार, सबसे पहली चीज यहाँ पर जो तुम क्लास से 9th में साइंस पढ़ने वाले हो, वो मेजरली 3 पोर्शन में पढ़ने वाले हो। पहला पोर्शन है आपका फिजिक्स, दूसरा पोर्शन है आपका केमिस्ट्री, और तीसरा पोर्शन है आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं पहले आपको हर चीज का ब्रेकडाउन दूंगा कि आपको इन यूनिट्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और क्या चीजें टफ होने वाली है, क्या चीजें आपके लिए इजी होने वाली है। तो बने रहो वीडियो में। सबसे पहली चीज बात करते हैं फिजिक्स की। तो यार देखो, फिजिक्स में अमूमन जो 9th क्लास का बच्चा होता है या 10th क्लास का जो बच्चा होता है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भैया न्यूमेरिकल्स में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भैया न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में भी वही सेम हाल है। कुछ चैप्टर्स में आपके न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, कुछ चैप्टर्स में आपको मिलने वाले हैं जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके आप जब चैप्टर को पढ़ोगे, आज जब कोवेलेंट बॉन्ड्स को पढ़ोगे, तो उसमें कुछ कंपाउंड बनते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस, मतलब मेनली एग्जांपल्स में आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में बच्चे को पहले चीज तो भैया कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, वो कॉन्सेप्ट को रटने लगता है। दूसरी चीज कि डायग्राम्स नहीं समझ में आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि इन सब का क्या सोल्यूशन रहने वाला है, इन सब का क्या हल रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम को। न्यूमेरिकल जो है वो फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगे, और आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उसमें बेसिकली आपकी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने क्लास 8th लेवल तक मैथमेटिक्स को पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स में बेसिक सी चीज है। अगर आप फिजिक्स की बात करते हो तो यहाँ पर आपकी यूनिट कन्वर्जन, कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 आवर में कितना सेकंड कन्वर्ट करने को आ जाएगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो आपको पहली चीज बेसिक मैथ्स पे, जिसमें यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको परसेंटेजेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री का जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी काम आएगा कि आपको केमिस्ट्री में परसेंटेजेस का देखने का उपयोग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिक जो मैथमेटिक्स है ये आपको पहले कर लेनी चाहिए, जब तक आपका सिलेबस नहीं आया है, जब तक आपकी किताबें नहीं आई हैं मार्केट में। आपको अभी आपका कर्तव्य बनता है कि भैया हम एटलीस्ट 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कोई एक बेसिक वीडियो उठाकर देख लेते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर लेते हैं, उस पर 10, 20, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारी बेसिक मैथमेटिक्स वाली जो फाउंडेशन वाली चीजें हैं वो सब कवर हो जाएंगी। तो आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी काम देगी और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी ये चीजें काम करने वाली है। अब आते हैं इंडिविजुअल चीजों पर। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। भैया देखो, केमिस्ट्री में आपके बेसिकली जमा 3 चैप्टर हैं। पहले 4 चैप्टर थे, लेकिन अब हटाकर उसको 3 चैप्टर कर दिया गया है। तो 3 चैप्टर्स आपको जिस फ्लो में मिलेंगे, जिस फ्लो में एनसीईआरटी में मेंशन रहेंगे, उसी फ्लो में आपको पढ़ना है। सिंपल सी बात है, इसमें आपको अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमने पहले ये चैप्टर शुरू कर देना फिर बाद में ये चैप्टर करना है। इसमें सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो मैटर अराउंड अस प्योर होगा। तो ये जो चैप्टर है, ये जो मैटर अराउंड अस, जो बेसिकली आपका पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी मैं बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा आपको इजी मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको इजी देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि यार केमिस्ट्री में हैंडल कर सकता हूं। सेकंड चैप्टर भी आपका इजी है। जब थर्ड चैप्टर, जब आप एटम्स में घुसोगे, जब आप मॉलिक्यूल्स में घुसोगे, तब आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपके कुछ बेसिक चीजें होती हैं। पहली चीज कि जब आप एटम्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जब एटम्स पढ़ने के बाद जब आप मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको वैलेंसी आनी चाहिए। ठीक है,
ये आपको पढ़ाई जाएगी, इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। आपको वैलेंसी आनी चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस की बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको पहले से याद रखनी चाहिए। तो आप जैसे ही जब अपना चैप्टर स्टार्ट करोगे तो देखो पहला चैप्टर इजी हो जाएगा, दूसरा चैप्टर इजी हो जाएगा, वो आप आराम से कर लोगे। जब इन सारे चैप्टर्स में घुसोगे, मतलब बेसिकली जब आप एटम्स वाली यूनिट में घुसोगे, तब आपको पहले पहले ये वैलेंसी पढ़ाई जाएगी, आपको मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया जाएगा और आपको याद करने को कुछ चीजें दी जाएंगी कि 20 एलिमेंट्स के पहले 20 एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास याद कर लो। तो वो आपको जमा जमा याद करने ही है, वो बाय हुक एंड क्रुक आपको वो याद करके रखना ही है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं होने वाली कि भैया इसको हम बाद में याद कर लेंगे। बाद में याद करोगे, बाद में याद करने का टाल दोगे तो कहीं ना कहीं तुम प्रॉब्लम फेस करोगे जब क्वेश्चन इसके लगाओगे। तो ये तो रही आपकी केमिस्ट्री की बात। फिर आते हैं आपके फिजिक्स या पहले बायो की बात कर लेते हैं कि भैया अब बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखो बायोलॉजी में बहुत मिसकंसेप्शन ये है कि हमें ये चीजों को रखना पड़ेगा। बायोलॉजी में आपको सबसे गलत धारणा जो मिलती है कि आपको चीजें रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देता हूं जो कि मैंने खुद फॉलो करता हूं, जो मैंने पहले भी की थी, वो अभी भी मैं अगर पढ़ाने के तौर पे समझूं तो वो मैं पढ़ाने के तौर पे भी वो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, जो कि है फ्लो वाइज स्ट्रेटेजी। क्या है सर? फ्लो वाइज स्ट्रेटेजी। इसकी मैं अगर आप थोड़ा सा डिटेल चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फ्लो वाइज स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि मान लो अगर आप कोई चैप्टर उठा रहे हो, ठीक है, एनी चैप्टर, अगर आपने कोई चैप्टर उठाया, उस चैप्टर में सबसे पहली चीज कि आप वहां से एक फ्लो बना लो उस चैप्टर का, कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा, जो मान के चलो पहली चीज आपको इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी कि आप चैप्टर में फ्लो बना रहे हो। मान लो आपने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, किस फ्लो में पढ़ना है, तो वो चीज पहले आप बनाकर रख लो। अगर वो चीज बनाने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप नेट का यूट्यूब का सहायता ले सकते हो। अगर यूट्यूब से अगर आपको नई चीज समझ में आ रही तो अपने स्कूल के टीचर, अपने कोचिंग के टीचर से एक फ्लो चार्ट पहले बनवा लो कि सर हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस मैनर में पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि आपको वहां से आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी कि आपका एक तरीके से माइंड मैप सेट हो जाएगा, एक तरीके से आपका फ्लो चार्ट सेट हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उससे फिर क्या होगा ना कि आपको कंफ्यूजन जो होगी वो कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन जब दूर हो जाती है बायोलॉजी में तो आपको कंसेप्ट को रटना नहीं पड़ता, आप कंसेप्ट को एक स्टोरी की तरह समझ जाते हो और बाकी सारी चीजों को आप आराम से कर सकते हो। इसमें भी वही मेन चैप्टर, पहले आपको पहला चैप्टर करना है, फिर सेकंड चैप्टर करना है। इसमें आपको तेज बनने की जरूरत नहीं है कि भैया हम पहले दूसरा चैप्टर कर लेते हैं, फिर पहला करेंगे, फिर बाद में तीसरा करेंगे। नहीं, आपको एक ही फ्लो में चलना है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। मैथमेटिक्स, अगर फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में आप ऐसा कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है। फिजिक्स भी आप आराम से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। फिजिक्स इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो अगर देखो फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलने वाली है पूरे साइंस में। तो फिजिक्स में आपको वही मैंने आपको बोला कि पहले आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आ रही है, बेसिक मैथ्स अगर आपको नहीं आ रही है, बेसिक मैथ्स बोले तो कि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा है, यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, ठीक है, आपको यूनिट कन्वर्जन के बाद आपको परसेंटेज में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको स्क्वायर रूट्स में दिक्कत आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करने वाले हो। तो स्क्वायर रूट्स हो गया, क्यूब रूट्स हो गया, क्यूब रूट्स की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्क्वायर रूट्स हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, यूनिट कन्वर्जन हो गए, ट्राइंगल के कुछ फॉर्मूले हो गए कि आपको ट्राइंगल जो आपने क्लास 8th लेवल तक पढ़ रखी थी, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस फॉर्मूला, तो ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और बहुत इंपॉर्टेंट बाद में ये पढ़ने वाला है क्या कि आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना आना चाहिए। भैया ग्राफ बनाने की बात कर रहे हो, हाँ, क्लास 8 में जो आप ग्राफ प्लॉटिंग करते थे, ग्राफ की प्लॉटिंग की आपको कुछ पॉइंट्स दे जाते थे एक्स और वाई के, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना होता था। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। अगर आपने क्लास 9 स्टार्ट करनी है, बेसिकली पहला ही चैप्टर, मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, तो उसमें बहुत सारे ग्राफ है। फिर बाद में क्या होगा कि जब आपको ग्राफ प्लॉटिंग नहीं आएगी तो आप कहीं ना कहीं ग्राफ को रट रहे होगे, कहीं ना कहीं स्पीड डिस्टेंस के ग्राफ को रट रहे होगे, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ग्राफ को रट रहे होगे। तो मतलब हर तरीके से आप ये कहोगे कि यार यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, यहाँ पर कर्व लाइन ग्राफ बनता है, तो एक तरीके से आपके लिए कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होने वाला है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यार थोड़ा सा आराम से 1-2 दिन, आप 1 हफ्ता भी दे सकते हो कि 1 वीक देकर पहले अपने कोर को कंप्लीट कर लो। मतलब कोर जो है आपके बेसिक जो है ये चीज आप मजबूत कर लो, उसके बाद आप कूदो, उसके बाद आप आराम से क्लास 9 की साइंस स्टार्ट करो, क्लास 9 की साइंस, फिजिक्स स्टार्ट करो, केमिस्ट्री स्टार्ट करो, बायोलॉजी स्टार्ट करो। तो आपको समझ में आएगा कि आप बेसिक्स पढ़ने के बाद और इतनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद आप स्कोर अच्छा कर रहे होगे क्लास 9 में।
ठीक है। और एक बार वीडियो अगर पूरी देख ली है तो कमेंट जरूर कर देना। एक बार वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ये जरूर कमेंट कर देना कि आपका टारगेट क्या रहने वाला है क्लास 9 साइंस में। और पूरे साल मैं आपके साथ इसी चैनल पर रहने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको आने वाली है। एक बार बाद में फिर से बता देता हूं, संकल्प बैच हमारा लाइव है, उसको में जाकर एनरोल कर सकते हो। फ्री में एनरोलमेंट हो रहा है। आप आराम से एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपको प्रीमियम बैच की क्वालिटी जो आपको पैसे देकर मिलती है वो आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बस जरूरत है तो आपकी एक सब्सक्राइब की, जरूरत है तो आपके एक मोटिवेशन की, जो कि आप लाइक करके करते हो, शेयर करके करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखते हो। तो आपके एक कमेंट बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है सारे टीचर्स को। हर सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलने वाली संकल्प, फिर वो चाहे साइंस हो, फिर वो मैथ्स हो या एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो एक बार जाकर चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, वो उसको चेकआउट कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और एक जरूर कमेंट अपना करना कि तुम्हारा असलियत में 9th में क्या टारगेट रहने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।